क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह तुरंत यमलोक चली जाती है या कुछ दिनों तक अपने ही घर में रहती है? क्या सच में आत्मा अपने परिवार वालों को देख और सुन सकती है? और आखिर हिंदू धर्म में 13वें दिन पूजा का क्या महत्व है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए मृत्यु के बाद आत्मा के सबसे वही बड़े रहस्यमयी रहस्य के बारे में। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल तहलका ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में रहा है। सनातन धर्म में कई ग्रंथ, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन करते हैं। आइए जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया है। क्या आत्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है? हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार मान्यता है कि मृत्यु के बाद प्रारंभिक 13 दिनों तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण हिंदू धर्म में 13वीं का संस्कार किया जाता है। गरुड़ पुराण की पारंपरिक व्याख्याओं के अनुसार आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए इन दिनों में सूक्ष्म अवस्था में रहती है। कई धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि वह अपने परिवार और घर से जुड़ी रहती है। हालांकि विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में इस अवधि का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है। पिंडदान और 13वीं का महत्व क्या है? सनातन धर्म में पिंडदान, तर्पण और 13वीं जैसे संस्कारों का उद्देश्य दिवगत आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा के प्रार्थना के लिए करना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन धार्मिक कर्मों से आत्मा को शुभ गति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। क्या आत्मा अपने परिवार वालों को देख सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने प्रियजनों के प्रति मोह के कारण उनके आसपास रह सकती है। इसलिए सनातन धर्म में यही कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अत्यधिक शोक के बजाय दिवगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये मान्यता लोगों को यह संदेश भी देती है कि प्रेम के साथ साथ आत्मा को आगे बढ़ने के लिए शुभ भावनाओं के साथ विदा करना चाहिए। ऐसा ना होने पर आत्मा को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जिस तरह आपको अपनों को खोकर दुख होता है, वह भी बहुत दुखी रहती है, भटकती रहती है, अपनों से मिलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिल नहीं सकती। इसलिए हमें उसकी आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जल्दी आगे यमलोक पधारे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा करनी होती है। उसके शुभ और अशुभ कर्म ही उसकी गति का निर्धारण करते हैं। इसी कारण सनातन धर्म में अच्छे कर्मों को जीवन का सबसे बड़ा धन माना गया है। दोस्तों, इस विषय का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं कि आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है, बल्कि ये है कि हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति और शुभ गति प्राप्त हो। धन, पद और प्रसिद्धि सब यहीं रह जाते हैं।
हमारे साथ केवल हमारा कर्म जाता है। तो दोस्तों, हिंदू धार्मिक परंपराओं और गरुड़ पुराण की लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद प्रारंभिक 13 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आत्मा की यात्रा और उसके स्वरूप के बारे में विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग विवरण मिलते हैं। इसलिए इन विषयों में के आस्था और धार्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। अगर आपको सनातन धर्म, महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण के रहस्य से जुड़ी ऐसी ही वीडियो पसंद है तो बने रहें हमारे YouTube चैनल टहल का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी सत्य के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। जय श्री सनातन धर्म। जय श्री राम। धन्यवाद।